दोस्तों 2005 का वो वर्ष था जिस वर्ष मध्य प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई थी, यानी कि एमपीएसआरटीसी की बसों को बंद कर दिया गया था। और आज 2026 तक पिछले 21 वर्षों से मध्य प्रदेश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट हाथों में है, यानी कि प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसों के माध्यम से संचालित हो रहा है। लेकिन अब 2026 में फिर से सरकारी बस सेवा मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही है, यानी कि 2026 से फिर से एक बार एमपीएसआरटीसी की बसें मध्य प्रदेश में शुरू होंगी। वैसे अगर सरकार की माने तो सरकार अप्रैल 2026 से इस नई बस सेवा को शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार इसे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना का नाम दे रही है और इसे शॉर्ट में जन बस के नाम से भी पुकारा जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या ये परिवहन योजना पुरानी परिवहन योजना के जैसी ही होगी या फिर इसमें कुछ फर्क होगा? तो दोस्तों, ये परिवहन योजना पुरानी परिवहन योजना की तरह से नहीं होगी और सरकार इसे एक बिल्कुल नए स्वरूप में लेकर आ रही है। और इसी नए स्वरूप ने मध्य प्रदेश के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की नींद उड़ा रखी है। और अब हम आगे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या ये नया स्वरूप है जिसके कारण मध्य प्रदेश में इस नई परिवहन योजना का बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है, विशेषकर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के द्वारा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा गहराई से समझेंगे कि ये नया मध्य प्रदेश का परिवहन मॉडल क्या है और क्यों आखिर इसने मध्य प्रदेश के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की नींद उड़ा रखी है। तो मध्य प्रदेश सरकार ये जो नया मॉडल लेकर आई है परिवहन योजना का, इसका नाम दिया है पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब समझते हैं कि ये पैटर्न काम कैसे करेगा। सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अब वो बस की मालिक नहीं बनेगी, वो सिर्फ एक मैनेजर के रूप में काम करेगी। अब इसको हम थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं तो सबसे बड़ी चीज, बसें किसकी होगी? तो बसें प्राइवेट इन्वेस्टर्स या फिर ऑपरेटर्स की ही होंगी, वही बसें खरीदेंगे और सरकार की इस कंपनी से अटैच करेंगे। रूट कौन तय करेगा? तो रूट सरकार तय करेगी। किराया कौन तय करेगा? तो किराया भी सरकार तय करेगी। अभी मध्य प्रदेश में प्राइवेट ऑपरेटर्स ज्यादातर फायदे वाले रूट्स पर ही अपनी बसें चलाते हैं, लेकिन जब वो इस मॉडल से जुड़ेंगे तो उन्हें छोटे छोटे गांवों के लिए भी अपनी बसों को चलाना होगा। मान लीजिए इस वक्त जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो इंदौर भोपाल, इंदौर उज्जैन या फिर इंदौर ग्वालियर, इंदौर जबलपुर के लिए ही अपनी बसें चला रहे हैं। लेकिन जब वो इस मॉडल में जुड़ेंगे पीपीपी में, तो उन्हें इंदौर से या दूसरे शहरों से छोटे छोटे गांवों के लिए भी अपनी बसों को चलाना होगा और इस पूरे परिवहन पर कंट्रोल सरकार का होगा। और सरकार ने इसके लिए एक कंपनी का भी निर्माण कर लिया है। मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड नाम से एक कंपनी बना ली गई है। उसी कंपनी के अंडर में छोटी छोटी और कंपनियां संभाग में, अलग अलग संभाग, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर के जो संभाग है वहां पर और छोटी कंपनियां बनाई जाएंगी और ये आपस में तालमेल बनाकर ये कंपनियां काम करेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इसका किराया कौन लेगा? तो देखिए, किराया सरकार लेगी और सरकार की कंपनी जो बनाई गई है वो कंपनी किराया लेगी और फिर वो ऑपरेटर को प्रति किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर के हिसाब से जो हिसाब होगा, जो उनके बीच तय होगा, वो रकम प्राइवेट ऑपरेटर को दे दी जाएगी। ये पूरी तरह से इसी रूप में है जैसे कि आज जिंग बस चल रहा है। जिंग बस जो एक प्राइवेट कंपनी है वो भी प्राइवेट दूसरी ऑपरेटर्स की बसों को अपने में अटैच करता है, चाहे वो फ्लिक्स बस हो। फ्लिक्स बस भी इसी फॉर्मूले, इसी पैटर्न पर काम कर रहा है। और अब तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान रोडवेज में भी कुछ इस तरह के मॉडल लेकर वो उनके जो निगम है बसों का, वो भी इस तरह का मॉडल लेकर आ चुका है जिसमें वो प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसों को जोड़ते हैं और उसमें ब्रांडिंग पूरी सरकारी होती है। बस देखने में आपको यही लगेगी कि ये पूरी सरकारी बस है, क्योंकि उसका कलर, उसकी जो बैजिंग और सभी चीजें जो है वो सरकारी होती है। देखिए, सबसे बड़ा गेम चेंजर इसमें यह है कि अब जो बस मालिक है, यानी कि जो ऑपरेटर है, उसे हर किलोमीटर के हिसाब से उसका जो भाड़ा है, जो उसका किराया है, वो उसे मिल जाएगा, सरकार उसे देगी। अब वो सवारियों के लिए बसों को ज्यादा देर रोकेगा नहीं और अब उसकी ये झंझट खत्म हो गई कि कितनी सवारी बस में बैठी है, वो झंझट अब सरकार की हो गई। इसके अंदर जो ड्राइवर होगा वो बस ऑपरेटर का होगा और जो कंडक्टर होगा, जो टिकट लेगा, वो सरकारी आदमी होगा।
और इसमें पूरी तरह से ई टिकटिंग की सुविधा रखी जाएगी, यानी कि मशीन से आपको टिकट मिलेगा, वो पेपर वाला टिकट अब सिस्टम नहीं होगा। अब आप चाहें तो इसे ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे, और आप अगर बस में ही टिकट लेते हैं तो आपको ई टिकट यानी कि मशीन से टिकट दिया जाएगा, जैसे कि अन्य राज्यों की सरकारी बसों में ये सुविधा ऑलरेडी चल रही है। और ये जो कंपनी बनाई गई है इसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और इसके अंडर में मध्य प्रदेश में 7 संभागों में 7 और कंपनियों का गठन किया जाएगा, जिसमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सागर और रीवा के अंदर भी कंपनियां बनाई जाएंगी, जिनकी अध्यक्षता वहां के कलेक्टर करेंगे, और उनकी अध्यक्षता में ये डिसाइड किया जाएगा कि किस रूट पर कितना किराया होगा और किस तरह से वहां पर रूट्स डिसाइड होंगे, वो कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाएगा। देखिए, अभी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में अगर आपको लोकल प्राइवेट बसों में बैठना होता है तो आपको बस स्टैंड पर जाना होता है और वहां फिजिकली टिकट खरीदना होता है, लेकिन अब जब ये कंपनी पूरी तरह से संचालित हो जाएगी तो बाकायदा इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। जिस तरह से रेड बस, अभी बस, पेटीएम में आप टिकट बुक करते हैं, मेक माई ट्रिप में करते हैं, या ओला उबर में जिस तरह से आप टिकट बुक करते हैं, उसी तरह से आप ऑनलाइन चेक कर सकेंगे कि किस बस में कितनी सीट उपलब्ध है और बस का टाइमिंग क्या है और किराया कितना है। ये सारी चीजें आपको ऐप के माध्यम से पता चल जाएगी। तो ये सबसे बड़ी सुविधा मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए इसमें होने वाली है। और इस योजना का सबसे बड़ा लाभ जो मिलेगा वो उन बड़े शहरों को विशेष रूप से मिलेगा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में, जहां पर करीबन 582 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और उनका किराया भी सामान्य बसों के लगभग या उससे बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा रखा जाएगा। इसमें करीबन 150 बसें पहले चरण में इंदौर को मिलने जा रही है, जो इंदौर से भोपाल, उज्जैन या दूसरे रूट्स पर चलेगी। फिर धीरे धीरे अन्य शहरों या अन्य संभागों को भी एसी बसें दी जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होगी कि अब इलेक्ट्रिक एसी बसें जो हैं, इलेक्ट्रिक एसी बसें भी लंबे रूट्स पर, सरकारी इलेक्ट्रिक एसी बसें भी लंबे रूट्स पर आगे चलकर चलेंगी। तो दोस्तों, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। जैसा कि आपने देखा, जब से इस कंपनी का गठन किया गया है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के प्राइवेट बस ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा 2 मार्च को हड़ताल की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके उन्होंने यह हड़ताल को निरस्त कर दिया था। शायद उनकी कुछ जो मांगे थी उन्हें मुख्यमंत्री ने अभी होल्ड पर रखा है कि हम इस पर विचार करेंगे। देखिए, ज्यादातर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का जो डर है, एक तो ये है कि उनका कहना है कि आप बड़ी कंपनीज को यहाँ पर लाकर टेंडर में, वो बड़ी कंपनीज आपसे टेंडर ले लेगी और बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी बसें सरकार से जोड़ देगी, और इसमें जो छोटे ऑपरेटर हैं जिनके पास 1, 2 या 3 या 4 बसें होती हैं वो पीछे रह जाएंगे और वो धीरे धीरे उनका धंधा खत्म हो जाएगा और वो इस दौड़ में बाहर हो जाएंगे। लेकिन सरकार का इसमें कहना यह है कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा और मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से जनता का लाभ होगा। एक और जो बड़ी चीज है, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का विरोध है, उनका कहना है कि आप हमारा जो प्रेजेंट परमिट है उसे हमसे वापस लेकर उस कंपनी के माध्यम से ही फिर हमें देंगे, और ऐसे में जो है हमारा परमिट हमसे लेकर हमें ही बाद में किराए पे दिया जाएगा। तो ये इसका सबसे ज्यादा विरोध जो है वो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स कर रहे हैं। देखिए, इस नए मॉडल को लाकर प्रैक्टिकली ऑपरेट करने में चुनौतियां तो बहुत सारी हैं जो सरकार को सामने आएंगी, क्योंकि अभी पिछले 21 सालों से मध्य प्रदेश परिवहन जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की लॉबी के हाथ में है। तो सरकार के लिए भी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, ये इतना आसान नहीं होगा कि वो सरकारी बसों को जब ऑपरेट करेंगे तो उन्हें बहुत सारे विरोध का आगे चलकर भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये निजी रूप से मानना है कि अगर सरकार इस मॉडल को 50-60% सफलता के साथ भी चला लेती है अगर, तो ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा फायदा और बड़ी अचीवमेंट आगे चलकर साबित होगी। तो दोस्तों, ये है पूरी जानकारी जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सरकारी बसों के संचालन से संबंधित थी, जो मैंने आज आपको दी है। आपको क्या लगता है, ये बस सेवा मध्य प्रदेश में जब चालू होगी तो इससे मध्य प्रदेश के नागरिकों का, यात्रियों का फायदा होगा, या फिर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की तरह ही ये बसें भी फिर से अपनी मनमानी करेंगी? ओवरऑल इसका क्या आगे रिजल्ट होगा?
आप कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिए कि क्या इसमें और सुधार की आवश्यकता है या फिर इसमें क्या किया जाना चाहिए, इसमें क्या परिवर्तन और बदलाव की गुंजाइश होती है और किस तरह से ये जो बस सेवा है, सरकारी बस सेवा, ये मध्य प्रदेश के नागरिकों को आगे चलकर सुविधा प्रदान करेगी। आपसे फिर मुलाकात करूंगा जल्दी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।